हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल, योर एसएसटी एजुकेटर। और आज फिर से मैं एक धमाकेदार सा टॉपिक आपके लिए लेकर आ गई हूँ। टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? द बैटल ऑफ किली, मंगोल्स वर्सेस खिलजी। आप खुद फैसिनेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई मंगोल्स आए, मंगोल्स वैसे ही अपने आप में बड़े खतरनाक थे, ऊपर से खिलजीज भी, वो भी बहुत खतरनाक थे। तो जब इन दोनों के बीच में बैटल हुई होगी, पहली बात तो आपके माइंड में आया होगा कि कभी हुई भी हो थी बैटल। कभी सोचा है आपने, कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि कभी हुई थी बैटल या नहीं? तो हाँ, बैटल हुई थी बाद के जो मंगोल्स थे उनकी बिटवीन किनके साथ, मतलब खलजीज के साथ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहा, कैसी कहाँ बैटल थी, सारी चीजों को समझते हैं। फटाफट से आप क्या कर दो, ज्यादा कुछ नहीं, छोटू सा काम है, लाइक कर दो, ठीक है। क्या लिखा है? ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बैटल। बैटल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको जरा देखते हैं। The Battle of Kili was a 1299 conflict between the Mongols and the Delhi Sultanate. खिलजीज की बात है, खिलजीज तुगलक हम इनकी बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में ये लोग थे, है ना, अलग अलग डायनेस्टीज थी। तो ये जो बैटल हुई थी किली की 1299 में हुई थी, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, युद्ध हुआ था? बिटवीन मंगोल्स एंड दिल्ली सल्तनत, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों डायनेस्टीज के बीच में। हु फॉट, लड़ाई किसने लड़ी थी? The Mongols of the Chagatai Khanate led by Kutluk Khwaja fought against the Delhi Sultanate led by Alauddin Khilji. अब किन किन के बीच में लड़ाई हुई थी पहले वो भी तो पता चलना चाहिए। मंगोल्स और दिल्ली सुल्तान की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या है, कौन? तो किसके बीच में हुई थी? जो मंगोल्स थे जिनका नाम था चगताई खानात, लीड किसने किया था? कुतलुक ख्वाजा, ठीक है। फॉट अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत लेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कुतलुक ख्वाजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में बैटल हुई थी। The battle site at Kili was bounded by the Yamuna river on one side and a bushland on the other. बैटल बीच में थी, हम कह सकते हैं एक तरफ जो है यमुना नदी बह रही थी, दूसरी तरफ बुशलैंड्स थे, ठीक है। चलो भाई, तो पता चल गया है किन के बीच में फाइट्स थी। What happened, हुआ क्या? The Mongols invaded India to conquer Delhi and in campaign near the city at Kili आए, इन्वेड करना चाहते होंगे, टेरिटरी बनाना चाहते होंगे, यही होता था कि चलो यार इसको भी अपना बना लो, है ना। अब आए दिल्ली को कॉन्क्वेयर करने के लिए, उन्होंने क्या करा, जो सिटी है किली उसी के पास उन्होंने अपना कैंप वगैरह सब सेटअप कर लिया। अलाउद्दीन लेड एन आर्मी टू चेक द मंगोल एडवांस। अब अलाउद्दीन क्या करा, मतलब अपनी जो है आर्मी को लीड करते हुए गए ताकि इन्हें रोक दें, ये आ ना पाए। भाई सही बात है, मेरे एरिया में कोई आएगा तो क्या मैं रोकूंगी नहीं। And his general Zafar Khan attacked the Mongol contingent without Alauddin's permission. अब क्या हो गया भाई, बैटल हो रही थी, युद्ध का एक ऐसा वो बन गया था, समा हम कह सकते हैं, है ना। तो जो अलाउद्दीन के कौन जनरल थे, जफर खान, बिना अलाउद्दीन के परमिशन के चले गए, अटैक करने चले गए, उनके कॉन्टिंजेंट में, उनके एरिया में चले गए अटैक करने। अब सोचो, पता ही नहीं है, लीडर को पता ही नहीं है कि मेरा जो जनरल है, जो मेरे अंडर मेरा जूनियर है, वो जा रहा है अटैक करने। चलो भाई, जफर खान वॉज किल्ड इन द बैटल। अब भाई मारे गए जफर खान बैटल में, एक तो बिना बताए भी चले गए, बट आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन मंगोल्स। लेकिन मंगोल्स की भी अच्छी खासी बैंड बजाती थी, खूब सारे लोगों को मार गिराया था। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं थे जफर खान, मतलब गए थे तो कुछ तो जिगरा होगा ना, बोलते ना जिगर रखते होंगे, इतना दम रखते होंगे, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो गए। और वहां उन लोगों की भी खूब बैंड बजाई, खूब ज्यादा वहां उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन डेथ हो गई। कुतलुक ख्वाजा was also seriously wounded, forcing the Mongols to retreat. अब जब लीडर कुतलुक ख्वाजा खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो रखे थे, थक गए थे, घायल हो गए थे, चोट लग गई होगी, अब हिम्मत नहीं बचती ना लीडर की कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो वो आगे नहीं बढ़े, वापस उन्होंने कहा चलो भाई वापस चलो, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इससे ज्यादा ना लड़ पाएंगे, चलो वापस, है ना। तो क्या फैसला लिया कि वापस निकल लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, हम नहीं दम दिखा पा रहे, इन्होंने तो बैंड बजा दी। आफ्टर मैथ, उसके बाद क्या हुआ? Although Zafar Khan died fighting in the battle, Alauddin resented the fact that he had disobeyed the royal orders. हालांकि जो जफर खान है उसने पूरी अपनी दमखम दिखाई, उसने बैटल लड़ी, इतनों को घायल किया, लेकिन अलाउद्दीन को ये चीज फिर भी पसंद नहीं है कि लड़ाई करी ठीक है, लेकिन गया तो मेरी परमिशन के बिना था ना, ऑर्डर तो मेरा नहीं माना ना इसने। अब मैं हूं, मेरे लिए आप लोग बोलोगे कि यार कोमल मैम से पूछे बिना हम चले गए, आप अच्छा काम करके, लेकिन मैं बोलूंगी कि एटलास्ट आपने मेरी परमिशन तो नहीं ली ना, मुझसे पूछ के तो नहीं गए ना, ठीक है। Zafar Khan's name was omitted in the subsequent royal chronicles written during Alauddin reign. अब अलाउद्दीन के शासन के टाइम पे कुछ भी जो हिस्ट्री लिखी गई होगी, क्रॉनिकल्स लिखे गए होंगे, तो उसमें कहीं भी जफर खान का जिक्र नहीं किया कि भाई उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों को भी मारा, है ना, इतनी ज़्यादा मतलब आर्मीज की, मंगोल आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, नहीं, क्योंकि बहुत नाराज़ थे अलाउद्दीन, उन्होंने साफ कह दिया था कि इन्होंने मेरी परमिशन नहीं ली, डिसोबे किया है। The Mongols invaded India again in 1303, 1305 and 1306 but failed to defeat the Delhi Sultanate army. फिर
मानी, चलो ठीक है भाई, ट्राई कर ही जा रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो 1303, 1305 और 1306 में फिर से मंगोल आर्मी आई इन्वेड करने के लिए, लेकिन दिल्ली सल्तनत की आर्मी के सामने नहीं टिक पाई, हारती गई, वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो भाई ये थी द बैटल ऑफ कैली बिटवीन किसके, कुतलुक ख्वाजा एंड खलजी, है ना, मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के और 100% फ्री आपको अवेलेबल कोर्सेज हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।